लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि ऑब्ट्यूज के अंदर साइन क्या हो जाता है भाई, नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन बनेगा। दैट्स इट। सो cos of ACD will be equals to negative 5/13। 5/13 कहाँ से? एक्यूट से आया। एक्यूट क्या है? क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13। क्लियर है भाई? क्लियर है बच्चों? Let's move on. If both answers are fractions, तो अपना आंसर दे दिए। Let's pick up another question like this and then we'll end. A man who is 100 ground vertical tree, ठीक है भाई, vertical tree आ गया। A man who is 1.8 meter tall, 150 meters दूर खड़ा है भाई, और the angle of elevation of the top of the tree from his eye is 30 degrees। तो ये भाई साहब angle of elevation of the top, इसका मतलब भाई साहब ये खड़े में, ये भाई साहब खड़े में, और ये इसकी आंख है, भाई की आंख है, ये आई, ठीक है। ये कितना बड़ा है? 1.8 मीटर है। ठीक हो गया। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो ये टॉप ऑफ ट्री देख रहे हैं, ये टॉप ऑफ ट्री, टॉप ऑफ ट्री यहाँ जो देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज कंसिडर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल वैल्यू, दिस इज 30 डिग्रीज। ठीक है। यूज एज मच ऑफ द इंफॉर्मेशन बिलो एज नेसेसरी टू कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री, गिव द आंसर टू अ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ढूंढना क्या? हाइट ऑफ ट्री, ये पूरा, ठीक है। और कुछ पता है आपको? बहुत आसान सवाल है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्विंग P1, ठीक है। इसमें गौर करें आप, ये ऑलरेडी हमें पता है, दिस इज 1.8, अगर ये 50 है तो ये भी 50 हो गया। तो वी नीड टू फाइंड x, लेट्स कॉल दिस x, ये मिलेगा। इसमें 1.8 ऐड करूंगा तो हाइट ऑफ ट्री मिल जाएगी। इज एवरीबॉडी ऑन द सेम पेज विद मी? यस सर। समझ आ गया? सवाल मांग क्या रहा है आपसे? हाइट ऑफ ट्री मांग रहा है, बट हाइट ऑफ ट्री के लिए आपको x चाहिए होगा, बिकॉज 1.8 तो पहले से मौजूद है, ठीक है। सो opposite and adjacent is being used, that means tan 30 is equal to x upon 50। tan 30 क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 0.577 is equals to x upon 50। you simply multiply, इसमें जो भी आंसर आएगा उसमें आप 1.8 ऐड कर देंगे। this was not this question was not part of the one that we are doing, but ये आपका somewhat P1 में आ सकता है, ठीक है। 4 मार्क का सवाल है, P1 में आ सकता है 4 मार्क का सवाल। सर एक दफा दोबारा दिखा दें सवाल। इसको एक दफा ऊपर कर दें। एक और सवाल करते हैं। How would you guys do this? सिमिलर सवाल है, वही 5, 12, 30, 5 अपॉन। चलिए आप लोग प्लीज। वाला सवाल है पहला तो एक्यूट, ये एक्यूट दिया हुआ है, ये क्या मांग रहा है? इसका ऑब्ट्यूस मांग रहा है। तो क्या रिलेशन है साइन का आपस में, एक्यूट ऑब्ट्यूस का? 180 माइनस वाला पूछ रही है, 180 माइनस, लेट्स से ये सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा, लेट्स से आपने बोला यार कैलकुलेटर चाहिए, आपके समझ में नहीं आ रहा, लेट्स, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग कैसे करेंगे? मान क्या रहा है? यूज दिस वैल्यू ऑफ x, मतलब x यूज करना है to find the solution of the equation that lies between 90 and solution का मतलब होता है बेटा वैल्यू ऑफ x, ठीक है बेटा। तो वो x की दूसरी वैल्यू मांग रहा है बेसिकली आपसे। तो अगर समझ में नहीं आए तो
आपके जहन में दो आंसर लाजमी आने चाहिए। एक तो यही सेम रहता है, ये हम पढ़ चुके हैं, साइन में सेम रहता है, पढ़ चुके हैं हम लोग सेम। एक आंसर ये हो सकता है। दूसरा आंसर क्या हो सकता है, इसका ऑब्ट्यूज 180 माइनस 32, क्योंकि ये आपको सेम आंसर देता है कि नहीं ऐसा, 148 डिग्री। इन दोनों में से आंसर है। पता सिर्फ ये करना है कि वो मांग एंगल रहा है या रेशियो डेसिमल वैल्यू मांग रहे हैं। यूज दिस वैल्यू ऑफ x टू फाइंड द लाइज बिटवीन 90 एंड 180। 180 डिग्री और 90 के बीच वाली वैल्यू, मतलब वो एंगल मांग रहे हैं, तो आंसर इज 148 डिग्री। अगर समझ में नहीं आ रही, वरना आप जो एक्चुअल तरीका है वो ऐसे करेंगे आप, साइन x इज इक्वल्स टू साइन 180 माइनस x उसने अगर 32 दिया हुआ है, साइन 32 is equals to sine 180 minus 32 and you will get 140. That's it. Clear है? Our first expanding show that the expression can be expressed as this: 1 minus 1 minus 2. Part B देखें भाई, triangle ABC is right angled at B and BC is produced to B. ठीक है, जो डायग्राम बनाया है उसकी इंग्लिश लिख दी, बहुत बड़ा काम किया भाई, ये AB is 5 centimeters, BC is 12 centimeters and AC is 13 centimeters. ठीक है, cos ACD ACD वही सेम चीज, ऑब्ट्यूज ढूंढना है, बट आप ढूंढेंगे क्या, एक्यूट। एक्यूट के लिए हम सोकाटोवा यूज कर सकते हैं, एक्यूट ढूंढे एंड साइन उल्टा करके वही आंसर ऑब्ट्यूज का हो जाएगा। Sir, minus 13 upon 12. क्या चाहिए, cos एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बिल्कुल ठीक है, 12 अपॉन 13 आ गया, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मांग वो ऑब्ट्यूज का रहा है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? और सर अगर एक्यूट निकालना होता है ऑब्ट्यूज से तो फिर हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे, वो 90 से कम का होगा या माइनस तक भी लगाएंगे। हाँ, बट वो P1 में आपको अगर ऑब्ट्यूज प्रोवाइड करेगा ना खुद, तो नेगेटिव साइन उसको देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप उसी को पॉजिटिव करके एक्यूट में दे देंगे। साइन ऑपोजिट होना चाहिए, बेसिकली साइन होने क्या चाहिए, ऑपोजिट, ये याद रखें। अगर एक्यूट पॉजिटिव है तो ऑब्ट्यूज नेगेटिव होगा। लॉजिकली एक्यूट पॉजिटिव होता है, बट कभी अगर उसने अननोन वैल्यू दे दी तो फिर वो आपको तंग कर सकता है। अच्छा भाई, बाय यूजिंग योर प्रोट्रैक्टर, पेपर में ये लिखा हो ना, बाय यूजिंग योर प्रोट्रैक्टर या लिखा हो मेजर, दैट मींस कि you actually have to use your protractor, and यहाँ D रखकर आप जहाँ भी पूछ रही है A from C, ये पूछ रहे हैं, ये वाला एंगल पूछ रहे हैं, ये तो 180 डिग्री तो रहेगा, ये आप एक्चुअली मेजर करेंगे। यहाँ पर D रखेंगे अपने ऐसे करके, यहाँ पर D रखेंगे ऐसे करके, ठीक है, ये 0 मार्क होगा, ये चेक करेंगे कितना एंगल बन रहा है, इसमें 180 ऐड करेंगे, दैट विल बी द वेरिएंस। बाय यूजिंग योर प्रोट्रैक्टर या लिखा हो मेजर, या अगर कोई ऐसा डायग्राम हो जिस पे लिखा हो स्केल ड्राइंग है, तो इसका मतलब है खुद कर रहे हैं। जब लिखा होगा कैलकुलेट, फिर आप वर्किंग करेंगे। ठीक है, खाली पेपर सर कभी कभी जो है वो 2 मतलब 265 या ग्रेटर देन 180 की वैल्यूज होती हैं, मतलब जो बेयरिंग में अभी तो होती वही था, अभी भी तो यही है, देखें अभी जो मैंने किया ये तो किया। अभी जो वैल्यू हमें ढूंढनी है वो क्या है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक पहुंच रही है। अब हमें पता है कि ये ऑलरेडी 180 डिग्री है, दिस इज 180 डिग्री, इसको मेजर करने की जरूरत ही नहीं है। तो रिमेनिंग पार्ट जो रह गया है उसके लिए आप, मैंने डी यहाँ पे रख दिया, देखिए डी रखा मैंने, ये सेंटर मार्क हो गया, ये 0 मार्क हो गया मेरे डी का। मैंने चेक कर लिया कि यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है मेरे डी की, फॉर एग्जांपल 18 डिग्री है, ये हमें डायरेक्टली नहीं पता चल जाएगा 22 वहां से, वो अगर जेड जेड बन नहीं रहा ना बेटा, बन रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, हाँ नहीं सही है। बन नहीं रहा। वो अगर बन रहा होगा ना तो वो आपसे ये थोड़ी बोलेगा कि यूज करेंगे, फिर वो लिखेगा कैलकुलेट, क्योंकि एग्जामिनर को पता है अगर मैं ऐसा सवाल दे दूंगा जिसको बच्चे कैलकुलेट कर सकते हैं तो फिर वो प्रोट्रैक्टर तो यूज ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए फिर वो ऐसे सवाल आपको बना के नहीं देगा जिसमें आपको जो आंसर है वो कैलकुलेशन से भी आ रहा हो, वो फिर आई से उससे रहा होगा कि आप यूज करना पड़ेगा।
चलिए ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ये कुछ और सवाल है, ये देखेंगे कुछ और सवाल भी हैं उसी चीज के, बट आई थिंक जितने कर लिए वो काफी है। ये बुक के सवाल है, तंग करेंगे बोला, वर्क बुक के इनफैक्ट ये मैंने एक्स्ट्रा सवाल डाले थे। अच्छा भाई, कैन वी टेक अ ब्रेक, मुझे नमाज पढ़नी है, आप लोग भी नमाज पढ़ लें, अब्दुर्रहमान आप भी नमाज पढ़ लो। हाउ अबाउट वी कम बैक ऑनलाइन एट 1:30, इज दैट ओके? जल्दी बताएं, सब नमाज पढ़ लें क्योंकि फिर क्लास 1:30 से पता नहीं कब तक चलेगी, लंबी चलेगी। इज दैट ओके बेटा? 1:30 ऑनलाइन आए, ठीक है, बट ऑनलाइन खुद ही आ जाइएगा, ठीक है? नहीं नहीं, आप आ जाए ऑनलाइन, बस आप बस ऑनलाइन आ जाए 1:30, तंग करें मुझे सर, आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं भूल जाता हूँ बेटा, 7-8 बच्चे हैं, 1-2 और भी हैं, सबके पीछे भाग नहीं सकता ना मैं। सबको मैसेज करूंगा, कोई एक किसी एक को भूल गया, फिर उसकी क्लास रहेगी, जैसे कल भूल गया था मैं, एक बच्चे 2 तक का टाइम देता, तुम चुप हो जाओ, तुम पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, तुम 2 तक का टाइम 1:30 1:35 इंशाल्लाह, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़ जी, मैं फौरन स्टार्ट कर दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।